प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या होता है, क्यों परेशान करता है और इसके अलावा इसके क्या रिजल्ट और क्या रेमेडीज। तो पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो वो मेलिफिक प्लेनेट राहु से सूर्य के ऊपर प्रभाव, शनि का सूर्य के ऊपर प्रभाव और राहु केतु का इसी तरह से मेलिफिक प्लैनेट्स का प्रभाव जितना भी होगा आत्मिक प्लैनेट्स पे, उतना ही इसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है। चाहे वो एस्पेक्ट के रूप में है, राहु अगर सूर्य के साथ बैठे हैं तो भी, राहु अगर अकेले धर्म के स्थान में बैठे हैं दूसरे 5वें 9वें हाउस में तो भी, और इसके अलावा अगर राहु का एस्पेक्ट भी है सूर्य पे तो भी, इस तरह से इसी तरह से शनि का और सूर्य राहु का अगर इकट्ठा भी एस्पेक्ट आता है या वो बैठे हैं सूर्य के साथ तो ऐसे में पितृदोष संभावित है। और पितृदोष जो है वो हमारा पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान जो है सर्वशक्तिमान यानी सुपर पावर अगले जन्म में कुंडली में देकर भेज देते हैं। उसके क्या लक्षण होते हैं? लक्षण आते हैं, आपके घर में परेशानियां आ जाती हैं, आपको पर्सनल बनते हुए कामों में रुकावट आती है, शादी होगी तो परेशान होगे, शादी नहीं हो रही है तो वो लंबी चलती है कि वह शादी हो ही नहीं रही है, या फिर हो जाएगी तो वैसे घर में गृहस्थी में परेशानियां आएंगी। इसी तरह से धन का अभाव बनता है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए पितृदोष के लिए? क्योंकि पितृदोष के कारण बड़े बड़े कामों में बड़े बड़े खेल खराब हो जाते हैं, बड़ा बड़ा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। जिसको हम कहते हैं कि खीर में मक्खी पड़ गई, यानी कितनी मेहनत से आपने खीर बनाई और उसमें मक्खी पड़ जाए तो वो खीर खाने के लायक नहीं रहती। इसी तरह से पितृदोष में बने बनाए कामों में काफ़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अतः मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसे समय में आप क्या करें जिससे कि पितृदोष शांत रहे। ख़त्म नहीं होगा पितृदोष आपकी कुंडली में, कोई कहे कि ख़त्म हो जाएगा, नहीं, शांत रहे। तो ऐसे समय में सिंपल उपाय बताता हूँ आपको। एक तो आप धर्म स्थान पे जाते रहें। दूसरा, जब भी अमावस आए, पितर हमारे पृथ्वी के नज़दीक होते हैं, तो ऐसे समय में आप पितरों के लिए खीर बनाएं। खीर बनाकर उसमें से अपनी श्रद्धा अनुसार खीर निकाल कर और उसको माथे के लगा के पूरा शिव मंदिर में दें। शिव जी महाराज का आशीर्वाद लें, क्योंकि जितने भी ये पितर भूत प्रेत सभी छाया ग्रह और सभी मेलिफिक प्लैनेट्स भी सारे के सारे वो शिव के स्थान पे ही मिलेंगे और शिव जी की जो है आशीर्वाद से वो सारे काम भी रुकावटें नहीं डालते। इसी तरह से आप वो शिव मंदिर में दें। घी का दीपक अमावस्या के दिन साएं अपने घर में जलाएं और इस साउथ वेस्ट कॉर्नर पे, जो कि पितरों का स्थान होता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आप जो है घी का दीपक जलाएं। इसके साथ साथ जिस ग्रह से आपको पितृदोष आए, मान लीजिए कि राहु से आया हुआ है सूर्य के ऊपर, तो सूर्य को आप मजबूत करें, राहु को शांत करें। सूर्य को मजबूत कैसे करेंगे? सूर्य को जल दें, एनर्जी की चीज़ सूर्य की गुड़ रोटी वगैरह आप किसी को नीडी को दें, गाय को खिलाएं, ये अनाज गेहूं वगैरह गुड़ वगैरह इस तरह से दान करें और कपड़ा दान कर सकते हैं। उसी तरह से राहु को शांत कीजिए। राहु को शांत करने के लिए आप शिव मंदिर में जाएं, धार्मिक स्थान पर जाएं, शिव जी का आशीर्वाद लें और राहु के बीज मंत्र हैं उनका उच्चारण करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम राहवे नमः सह राहवे नमः। तो इस तरह से जितना भी हो सकता है आप मतलब शांत रखें, शिव जी की उपासना करें, शिव मंत्रों की उच्चारण करें। सावन का महीना चल रहा है और शिव जी जो है सावन में जो है आशीर्वाद देते हैं और इतनी सभी चीज़ें जैसे कि आपका पितृदोष है, काल सर्प दोष है, जितने भी दोष है वो शिव जी की कृपा से शांत किए जा सकते हैं। और इसी तरह से आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देते रहें। उसी तरह से आप शनिवार के दिन, क्योंकि राहु शनि का छाया ग्रह है, शनिवार के भी दिन जाके आप
पीपल वगैरह का जो पेड़ है उसमें आप पानी दे सकते हैं और वहाँ पे दीपक जला सकते हैं। और इसी तरह से आप शनिवार को तेल का दान कर सकते हैं। और इसी तरह से राहु को शांत करने के लिए डार्क ब्लू कलर का कपड़ा दान कीजिए, जौ का आटा दान कीजिए। और जहाँ पे कुष्ठ आश्रम वगैरह हैं वहाँ जाकर आप थोड़ा बहुत अपनी श्रद्धा से जो भी दे सकते हैं उनको ज़रूर दे के आएँ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, पैसा हो, अनाज हो, कपड़ा हो, कोई भी फॉर्म हो सकती है, अपनी श्रद्धा के अनुसार ज़रूर दें आप ये। अतः पितृदोष को अगर आप शांत करते रहेंगे, आपके बनते कामों में रुकावट नहीं आएगी और आपके बिगड़े काम भी संवरते रहेंगे। और मैरिज वगैरह में ख़ास करके लड़कियों की काफ़ी समस्या आती है, तो एज बार हो जाती है, मेंटल टेंशन बढ़ जाती हैं, जिससे डिप्रेशन आते हैं और सडन डेवलपमेंट होती रहती हैं। परेशानियां आप देख ही रहे हैं आज दुनिया में, कोरोना ने वैसे ही परेशान कर रखा है, एक मेंटल टेंशन है, दूसरा अगर पितृदोष भी है कुंडली में तो वो परेशानी डबल हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे आप ज़रूर अपना उपाय जो मैंने बताए हैं करते रहिए, ताकि पितृदोष शांत रहे और आपके कार्य शुभ होते रहें। नमस्कार।